आता हूँ। बताइए, दिल्ली में समस्या हो गया है कि मैं यहाँ पढ़ने की सुविधा नहीं है, दिल्ली जाना पड़ता है। तो दिल्ली जाके तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। इतना ख़राब हालत है कि यहाँ पर बिहार का, पहले तैयारी करना पड़ता है एग्ज़ाम के बाद फिर तैयारी करना पड़ता है। आप लड़िए, रिजल्ट निकालिए, रिजल्ट नाम आएगा आपका। इतना ख़राब सुविधा है बिहार सरकार का हो न्यूज़ चुका है। कनेक्शन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से छात्रों का जमावड़ा सड़कों पर देखने को मिला है। दरअसल मामला पटना के बेली रोड स्थित बीपीएससी कार्यालय का है, जहां सैकड़ों की संख्या में बीपीएससी अभ्यर्थी वहां एकजुट हुए और अपनी कई मांगों को लेकर यहां पे बीपीएससी कार्यालय का घेराव किया है। दरअसल असिस्टेंट इंजीनियरों द्वारा ये पूरी जो है कहीं ना कहीं अपनी बहाली की मांग को लेकर और उनका रिजल्ट नहीं निकलने की बात को लेकर यहाँ पे बीपीएससी कार्यालय का घेराव किया गया है। हम सीधे सुनवाते इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं अभ्यर्थी, सुनिए उनकी बातों को। बीपीएससी कार्यालय के बाहर छात्र हैं, क्या मुद्दा ये है कि एक साल से हम लोग जो है बीपीएससी एई का पेपर हुआ है, पिछले साल जुलाई में हुआ था, 17 से 19 जुलाई तक। अभी अगस्त आ गया 2025 का, एक साल से ऊपर 2026 का एक साल से ऊपर हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट वाले जो लोग हैं, जो एक बार उसका फ़ायदा ले चुके हैं, जैसे जो 5 साल काम करेगा उसको 133 नंबर मिलेगा 400 के पेपर में। अब एक बार जब वो ज्वाइन कर चुके हैं, जैसे 2022 में वैकेंसी आया था उसमें ज्वाइन कर चुके हैं, अब उसके बाद क्या हो रहा है कि वो लोग फिर से अगले वैकेंसी में कर दे रहे हैं। अब बात ये है कि 133 नंबर किसी को आप दे दीजिएगा तो वो तो मतलब खुलेआम जो है आप वो जो है नाइंसाफ़ी है बाकी लोगों के लिए, ऐसे जो है। अब हुआ क्या है कि वो लोग केस कर दिए। अब वो केस का डबल बेंच में चला गया है 4-5 दिन पहले। तो ऐसे तो चलते रहेगा तो 1 साल 2 साल 3 साल सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद जाएगा, ऐसे जाएगा। तो बात ये हो जाएगा कि फिर हम लोग 4 साल तक तो रिजल्ट का ही इंतजार करते रह जाएंगे। तो हम लोग अभी मांग ये करने आए हैं कि हम लोग का रिजल्ट रिलीज़ कर दीजिए, जैसे बाकी सब में करते हैं। आपका 50 या 56 बच्चे हैं वो लोग वो मैनेज करके बाकी जैसे दूसरे में करते हैं, रिजल्ट निकालते हैं। जैसे दूसरा रिजल्ट देते हैं कि यार ठीक है उससे प्रभावित होगा तो उसको चेंज कर देंगे। सारा एग्जाम में तो आप चेंज कर देते हैं। जैसे मान के चलिए कहीं से भी आपको लगता है कि इतना सारा बच्चा दिया है, 25,000 26 लेटर जारी किया है, फिर भी कहाँ सुन रहे हैं ये लोग। 25,000 बच्चे एग्जाम दिए हैं, 56 लोग मिल के केस किए हैं। आप बताइए वो लोग ऑलरेडी जॉब में, कहीं से भी जो है ये आपको मतलब सही नज़र आता है कि जो है 56 लोगों के लिए इतना सारा बच्चों का रिजल्ट रोकना कहीं से भी आपको सही नज़र आता है? 4 साल 5 साल थोड़े लगता है किसी रिजल्ट को जारी करने के लिए। जो है उतना दिन हम लोग करेंगे क्या, जो है गए हैं 5 लोग गए हैं जो ये एक साल से चल रहा है, एक साल डेली जाते हैं, डेली विजिट होता है यहाँ पे, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है, किसी से कोई उम्मीद नहीं रह गया है। आता हूँ। बताइए, दिल्ली में समस्या हो गया है कि मैं यहाँ पढ़ने की सुविधा नहीं है, दिल्ली जाना पड़ता है। तो दिल्ली जाके तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए। इतना ख़राब हालत है कि यहाँ पर बिहार का, पहले तैयारी करना पड़ता है एग्ज़ाम के बाद फिर तैयारी करना पड़ता है। आप लड़िए, रिजल्ट निकालिए, रिजल्ट नाम आएगा आपका। इतना ख़राब सुविधा है बिहार सरकार का हो चुका है, मैं क्या बताऊँ आपको। और कोई भी कारण नहीं है। जब बोल चुके हैं नोडल ऑफिसर हम सिटी है, वो बोला है कि नहीं आपको दे देना चाहिए। और सब कोई बोल रहे हैं, आईजी सर भी बोल रहे हैं कोर्ट केस में कि हाँ कोई इसमें तथ्य नहीं है, ठहर पाएगा हाई कोर्ट में या कहीं भी आप उसको रिजल्ट दे दीजिए, प्रकाशित कर दिया कीजिए। क्या लगता है कि सम्राट की सरकार में आप लोगों को स्टूडेंटों को न्याय मिलेगा? मिलना चाहिए, सोचते रहे हैं, क्योंकि सम्राट सर आए हैं पहली बार, उनका पहले बार देखना चाहते हैं कि सम्राट सर क्या अपना देते हैं, अपना स्टूडेंट लोग के लिए क्या देते हैं, निर्णय लेते हैं। हम लोग देते हैं, इंसाफ देते हैं। बहुत तकलीफ़ है, एक तो बहुत लेट से निकलता है एग्ज़ाम, प्रिपरेशन करते हैं लंबे समय से, फिर देना पड़ता है एग्ज़ाम, उसके खराब सुविधा हो गया, लौटना पड़ा रिजल्ट के लिए। इससे खराब क्या हो सकता है? रोहित कुमार। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना असिस्टेंट इंजीनियर लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और प्रशासन को इस बात की जब भनक लगी तो वहाँ इस घेराव का कहीं ना कहीं सूचना पर वहाँ पहुँचे और अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया है। फिलहाल देखा जाए तो इनके डेलीगेट्स अभी बीपीएससी के अधिकारियों से मिलने गए हैं। अब मिलने के बाद क्या कुछ निष्कर्ष आगे निकल पाता है, ये अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो भी मामला निकल कर सामने आया वो कहीं ना कहीं असिस्टेंट इंजीनियर हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनका 1 साल के बाद भी रिजल्ट निर्गत नहीं किया जा गया है और इसी बात को लेकर वो यहाँ बीपीएससी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। फिलहाल स्थितियाँ जो है वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण है और कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का हुजूम जुमा हुआ है और दूसरी तरफ देखा जाए तो कई अभ्यर्थी जो है वो उनका डेलीगेट जो है वो अधिकारियों से मिलने गए हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।